जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे नंबर 1 की, हाफ ऑफ द 2025 है। फाइनली अब ये वो टाइम आएगा जब आप अपने फ्रूट्स को बेयर कर सकते हो। अब बैलेंस ऑफ 2025 में आप जितना हो सके ऑरेंज कलर को ज़्यादा पहनना। ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन ली आपने, है ना, काफ़ी शू लेसेस तक भी काम करते हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि 2 नंबर वाले जो मेरे बच्चे हैं उनकी मुसीबतें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं। जैसे जैसे आपका अगस्त का महीना इनका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 4 नंबर वालों के लिए बेटर टाइम आना शुरू हो जाएगा। तो 6 नंबर वालों की शादियाँ बड़ी हो सकती हैं इस साल के अंदर। देखो सोच समझ के करना, नो डाउट इसके अंदर एक्चुअली मल्टीपल अफेयर्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कि 5 नंबर वालों का अगर आप अभी ये जो फर्स्ट हाफ की बात करें तो ये कुछ खास गया नहीं है अभी तक उनको। न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर कौन सा है? कि नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9, इन तीनों के लिए 2025 बहुत अमेजिंग है। 4 नंबर वाले अपनी किस्मत खुद लिख देते हैं। उनके पास इतना आकस्मिक धन आता है जितना आप कभी काउंट नहीं कर सकते। आपने कहा था एक तीर से 10-10 निशाने हो सकते हैं उस रेमेडी से। हमारा मैम स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। बहुत बहुत थैंक यू आप यहाँ पे आए। नहीं, थैंक्स टू यू। आपने हमें बुलाया, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ में और आपकी ऑडियंस के साथ में रूबरू हो सके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है मैम, मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी। मैं सबसे पहले ना जर्नी जानना चाहूँगा आपकी। जर्नी तो मुझे लगता है मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी जर्नी बड़ी लंबी है। नहीं मैम, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है बाय बर्थ जो या फिर पैदा होते ही ना कोई स्पिरिचुअलिटी अपने साथ नहीं लेकर के आता। इट्स वेरी रेयर। मैं सभी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट इट्स रेयर। तो मैं भी बोलते हैं कि बहुत नॉर्मल फैमिली के अंदर पैदा हुई। लाइक माई फादर वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब और बहुत नॉर्मल स्कूलिंग, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पास आउट हूँ। सब कुछ करते हुए एक नॉर्मल इंसान की जैसी ज़िंदगी होती है वैसी मेरी भी ज़िंदगी चल रही थी। एंड इस लाइन में आने से पहले ऑफ कोर्स मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी। मैं कॉर्पोरेट कंपनी, फाइनेंस कंपनी के साथ काम करती थी और अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। हालांकि मेरी अवेकनिंग हुई मैं बोल सकती हूँ कि इट्स बीन 11 ईयर्स जब मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस तरफ आने लगा। और वो सबसे पहले जो किसी चीज़ ने मुझे नॉक किया था वो टैरो था, अगर मैं एजुकेशन या टूल्स की बात करूं। लेकिन माता रानी के साथ जो मेरा एक होता है ना कि इंटरेक्शन रहा कुछ था, वो काफ़ी पहले से था। लेकिन वो तब तक सिर्फ इतना था कि हाँ भगवान है और हम भगवान को मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये सोचूं जितनी पावर्स के बारे में मैं आज बात करती हूँ मेरे पास हैं, क्या हमेशा से थी? नहीं, पहले सिर्फ इतना था कि हाँ अगर मेरे को भगवान का कोई मानना है वो माता रानी या दिया जलाया, काम खत्म हो गया। बट ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हुए। 11 साल पहले जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मेरा रुझान ऑटोमेटिकली इस तरफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे स्पेशली पुल करता है इस साइड को। बट मुझे लगा कि ठीक है, नेचुरली कई बार होता है आपका इंटरेस्ट किसी में आ गया। मैंने उस टाइम पे कुछ चीज़ें सीखी, टैरो का कोर्स किया, एंजल थेरेपी करी, फिर हमने न्यूमरोलॉजी भी कर ली उस टाइमिंग पे। बट स्टिल मैं अपनी जॉब ही कर रही थी। ये प्रोफेशन नहीं था किसी भी तरीके से मेरा। बट आज से 3-3.5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइमिंग पे जब मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, मुझे डेली एक आवाज़ आती थी। वो मुझे बोलती थी जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। और बड़ी फ़ाइट करने के साथ उस आवाज़ के साथ में मैंने फाइनली उस आवाज़ को जो है ज़्यादा तवज्जो दे दी और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। एंड हियर आई एम। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। शुरू के ज़रूर 6 महीने वो भी थोड़े से एक चैलेंजिंग थे कि कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी होंगी या सब कुछ कैसे मैं करूँगी, बिकॉज आई एम द मैन ऑफ माई हाउस ऑल्सो। सब कुछ मेरी ज़िंदगी के अंदर इधर की तरफ ये बोलना कि मैं चला रही हूँ थोड़ा सा गलत है। ऑफकोर्स माता रानी चला रही हैं, बट ह्यूमन फॉर्म में ऑफकोर्स आई एम दी वन। तो बहुत डर भी था जॉब छोड़ने को लेकर के कि अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे करूँगी सब कुछ। लेकिन यहीं पे मैं बोलती हूँ एक और मुझे जादू दिखाया गया कि माता रानी का कहना था कि मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी, तू सिर्फ वो कर जो तुझे बोला जा रहा है। तो मैंने एक्चुअली वो फॉलो करना जब से शुरू किया है तो उसके बाद से मेरी ज़िंदगी जो है वो बदलती चली गई। और मेरी ज़िंदगी में जब इतने सकारात्मक बदलाव आए हैं बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे लगता है बाकी लोगों की ज़िंदगी में भी आने चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ मैंने ये दूसरों के साथ में भी शेयर करना, साझा करना शुरू कर दिया कि अगर हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है तो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। लेकिन द की इज़ ऑफकोर्स आपका जो भाव है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके मन की प्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो हियर आई एम, मैं आपके सामने हूँ। एक होता है ना कि एक नॉर्मल लाइफ से, कॉर्पोरेट लाइफ से फाइनली एक स्पिरिचुअल लाइफ को जी रही हूँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कंटेंट हूँ, बहुत पीसफुल फील करती हूँ। जैसा कि मैम आपने बताया आप न्यूमरोलॉजी भी जानते हो। यस। तो हम शुरू इसी टॉपिक से कर लेते हैं। जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप कहेंगे। अब जैसा कि सबको पता है 2025 का हाफ तो चला ही गया लगभग। हाँ, अप्रैल चल रहा है हमारा, राइट। हाफ चला पता गया। भी नहीं चलेगा एग्जैक्टली अभी जो। हाँ बिल्कुल, लोगों की बैंड बजी हुई है। ट्रू दैट, हाँ। ट्रू एक्चुअली।
और 2025 की जो एनर्जी है, एक्चुअली 2025 जो है वो नंबर 9 का साल है, यानी कि मंगल का साल है। और इस मंगल के साल में काफ़ी कुछ ऑफ कोर्स होना है। मैंने बहुत शुरू में भी प्रेडिक्शंस की थी कि आपको दिखेगा कि एक्सीडेंट्स एक्चुअली बहुत होंगे, एंड ट्रस्ट में मेरे नोन में मैं 10 एक्सीडेंट्स की न्यूज़ सुन चुकी हूँ। 31 तारीख की रात 12 बजे के बाद से ये शुरू हो गया था, मतलब तब से लेकर के अब तक मेरे सिर्फ सर्कल के अंदर जिन लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ उनके केस में 9 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं इस साल ने जो अपना रंग है वो तरीके से दिखाना बिल्कुल शुरू कर दिया है। तो मंगल का तांडव मैं बोल सकती हूँ कि एक तरीके से शुरू हो चुका है। सो ये जो साल है ये बड़ा कुछ ऑफ कोर्स नो डाउट एक्शन टेकिंग भी है, लेकिन मैं भी कहूँगी जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग बड़े परेशान हैं। ये जो शुरू के 3 महीने खासकर रहे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक थे। मुझे लगता है लोग अभी तक इस नए साल की एनर्जी के साथ सिंक ही नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो इतनी उथल-पुथल उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मच गई है और सबको किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। एंड एवरीबॉडी इज़ लाइक कि भई सुना तो ये था कि ये साल मंगल का साल है, अच्छा होगा, मंगल करने आया है, हमने भी बोला था, लेकिन लोगों को अभी तक वो मंगल फ़ील नहीं हुआ है। बट आई एम वेरी श्योर जो सेकंड हाफ ऑफ 2025 है, फाइनली ये जो एनर्जीज़ हैं ये अब धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो चुकी हैं। आपका ये अप्रैल में जाते जाते ये जो इतने सारे प्लैनेट्स ने एक्चुअली ना अभी सारा मूवमेंट करा है, सब बहुत सारे प्लैनेट्स ने अपने अपने घर बदले हैं, अभी अपना स्थान बदला है। तो जब ऐसा होता है तो इस तरीके का घमासान, ये महायुद्ध होना भी ना बड़ा नेचुरल होता है। तो आप थोड़ा सा समय देंगे, आप देखेंगे कि अप्रैल का मंथ तो ऑलमोस्ट इट्स गोइंग, मई ख़त्म होते होते तक ये एनर्जी सेटल इन हो जाएंगी और फिर जाकर के फाइनली जो प्रेडिक्शंस एक तरीके से 2025 को लेकर के हमने दी थी वो आपको यहाँ पे फलीभूत होती भी दिखाई देंगी। जैसे हम बात करते सबसे पहले हमारे नंबर 1 की, तो 1 नंबर वालों के लिए हमने बोला था भाई ये जो साल है उनके लिए, आप जो बचा हुआ साल खासकर मैं बोलूँगी, जो हाफ ऑफ द 2025 है, फाइनली अब ये वो टाइम आएगा जब आप अपने फ्रूट्स को बेयर कर सकते हो। अभी तक भी जितनी चीज़ें हुई हैं भलाई लाइफ में, तुम्हारे हो सकता है किसी की सडन एग्जिट हो गई हो या फिर तुम्हारे काम सारे तुमको बड़ा ब्लॉक सा फील हो रहा होगा, लेकिन अब ये मान के चलो कि अब जा कर के वो मोमेंट आएगी और ये बहुत पॉजिटिव होने वाली है। सो नंबर 1 के लिए बचा हुआ 2025 भी जो है वो बहुत पॉजिटिव है। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास में मैनिफेस्टेशन की पावर दी गई है, तो होगा वो जो आप चाहते हो। तो अगर आप ही अपने लिए डिस्ट्रैक्शन सोच रहे होगे तो आई कांट हेल्प इट। फिर 9 नंबर भी बोलेगा भैया तथास्तु, जो आप चाहते थे हम कर देते हैं। तो 1 नंबर वालों ने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें चली जाएंगी। ऊपर से आपको समझना है 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, यानी कि राजा का है। मंगल है, उसको हम सेनापति बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो राजा को अगर सेनापति का साथ मिल जाए तो युद्ध तो आप ही जीतोगे, राइट, लेकिन लीड कौन करेगा? राजा करेगा, आप जो चाहोगे। तो यहाँ पे आपको अपने लिए अच्छा चाहना है और आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होनी भी शुरू हो सकती हैं। और जितना हो सके ना, अब बैलेंस ऑफ 2025 में आप जितना हो सके ऑरेंज कलर को ज़्यादा पहनना। ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन ली आपने, है ना, काफ़ी शू लेसेस तक भी काम करते हैं। सो दिस स्पेसिफिकली कलर इज गोना वर्क वंडर्स फॉर यू। वैसे आपका नंबर क्या है संदीप? मैम 5 नंबर है। 5 नंबर है आप? अरे वाह, मैं भी 5 नंबर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम नंबर 2 की। बिल्कुल मैम। आई होप 1 नंबर को लेकर के काफ़ी हद तक जो है अच्छा, मैं तो कहूँगी खुश फील कीजिए। सच में 1 नंबर के लिए साल आपको अभी शायद एनर्जी डिस्टर्ब लगे, मैं ये सब नंबर्स के लिए बोलना चाहूँगी कि जब आप किसी भी साल का इवैल्यूएशन करते हो तो मिड के अंदर ही आपको क्राइसिस नहीं मचाने हैं, इधर रोना धोना नहीं है। साल जब ख़त्म हो जाएगा और तब बैठ के जब आप इवैल्यूएट करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें फाइनली अपने फेवर में हुई हैं। ठीक है। नंबर 2 मेरा शांति प्रिय नंबर है, बहुत कंटेंट रहने वाले ये लोग होते हैं। अब जो मून का आपको जो गवर्न करता है प्लैनेट वो है मून, चंद्रमा। साल चल रहा है यहाँ पे मंगल का, तो आई एम वेरी श्योर कि 2 नंबर वाले जो मेरे बच्चे उनकी मुसीबतें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं, परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं। और आपके लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि भाई 2025 में ना 2 नंबर वालों को सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बड़ी ज़रूरत है। जहाँ इनकी इमोशनल टर्बुलेंस आई, आप समझ लेना इनकी ज़िंदगी की में तो मतलब ना लंका लग जाएगी आप लोगों की। नोबडी कैन हेल्प यू। कोई कितना आपको समझा ले, कोई कितना आपको अच्छा दिखा दे, पॉजिटिव दिखा दे, अगर आप एक बार सिंक ये लोग कर जाते हैं तो ये कर जाते हैं। तो आपको आने वाले जो बैलेंस 6 महीने हैं उसमें खासकर यही ध्यान रखना है कि एक
पास्ट रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना है। किसी भी तरीके से कोई आपका पास्ट रिलेशनशिप उठ के आपकी ज़िंदगी में आया है, भैया नमस्ते कर लो सीधा सा, क्योंकि वो आपको हार्म करके ही जाएगा, आपके फेवर में नहीं जाने वाला। जितना हो सके प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आप इस साल में इस रिलेशनशिप से जितना थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे आपके लिए अच्छा है। हाँ, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि 2025 रिलेशनशिप के मामले में अच्छा है जिनका ऑलरेडी कुछ भी नहीं, मिनिमम 4 से 5 साल से ऑलरेडी एक अफेयर चल रहा था, आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये साल आपको शादी के बंधन में भी बांध सकता है। सो इट्स पॉजिटिव फॉर यू, राइट। 2 नंबर के लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप जो है स्पेसिफिकली किसी भी कोई भी चांदी की चीज़, इट कैन बी अ रिंग, इट कैन बी अ कड़ा ऑल्सो चांदी का, आप जो है इस साल, अभी जो बचा हुआ साल अगर अभी तक नहीं किया है तो उसको पहन लो, आपका 2025 बैलेंस हो जाएगा। मैम कपड़े के कलर की भी बता रहे थे आप वाइट कलर पहन सकते हैं, मून वाले वाइट पहनिए, आप, आपको बहुत सूट करेगा। 2 नंबर को वाइट पहनना चाहिए। हाँ जी, वाइट पहनना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं मैम 3 नंबर। 3 नंबर को जो गवर्न करते हैं वो करते हैं गुरु, ठीक है, जुपिटर। और 3 नंबर वाले लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी नॉलेज बहुत अमेजिंग होती है, मतलब ज्ञानी होते हैं एक तरीके से। गुरु से बड़ा ज्ञानी कौन, राइट। तो इन लोगों के लिए मैं बोलूँगी बड़ा थोड़ा मिक्स सा साल है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कुछ बहुत अमेजिंग भी नहीं है, ये बहुत इक्वल से जाना है, क्योंकि थोड़ा सा ना एक फाइट रहता है। गुरु और मंगल दोनों साथ में चलेंगे, नो डाउट। अगर आप एक अच्छे कर्म के लिए उठोगे तो मंगल आपको सपोर्ट दे देगा और आप अच्छा कर्म कर जाओगे। लेकिन वहीं पर जिनके भी मन में कहीं भी थोड़ा बहुत कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर आपको बड़े सारे काम के अंदर डिलेज देखने को मिल सकते हैं। बट अदरवाइज ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपके सपोर्ट में है, अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी, हम 3 नंबर की बात करें, लेकिन नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9, इन तीनों के लिए 2025 बहुत अमेजिंग है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आंख बंद करो, बस सही रास्ते पे चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। और जितना हो सके तो आपका जो आपको यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, आप ना कॉम्बिनेशन में पहनो। येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन इनको पहनना चाहिए। जैसे कि आपने येलो कुर्ता पहना है तो नीचे रेड मैरून कलर की अगर आप पजामी कैरी कर लो, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा इस साल के अंदर। मैम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के साथ मेरा बड़ा बैर है नहीं, बैर नहीं है, मेरे तो बहुत, मुझे लगता है घर में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं। 4 नंबर को गवर्न करता है राहु, तो इनका काम है हमें उल्लू बनाने का, तो इसीलिए हमारी बनती नहीं है, हम मरकरी वाले हैं, राइट। तो जो राहु, क्योंकि 4 नंबर राहु का हो गया यहाँ पे। अब राहु की और मंगल की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ना ठीक ठाक है नहीं इनकी आपस में। अब ठीक ठाक नहीं है तो मंगल बोलेगा भाई मेरा साल है, मैं तो अपनी पावर दिखाऊंगा। तो 4 नंबर वालों के लिए ये जो ईयर है ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, ठीक है। जानबूझ के बड़े पंगे मत लेना, गलत इन्वेस्टमेंट्स करने से बचना है इनको। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे फंसने के पूरे चांसेस बन जाएंगे, बाद में हमें दोष मत देना। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। उसके अलावा आप ये समझ के चलो, आपके केस के अंदर भी मैं बताऊँ, जैसे जैसे आपका अगस्त का महीना इनका क्लियर हो जाएगा उसके बाद 4 नंबर वालों के लिए बेटर टाइम आना शुरू हो जाएगा। बट तब तक मैं बोलूँगी थोड़ा स्लो ईयर है आपके लिए, थोड़ा संभल के चलिए। धोखे मिल सकते हैं आपको, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स फंस सकती हैं, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा यहाँ पे। और जहाँ तक बात ऑफ कोर्स कि मैं नहीं बताऊंगी तो संदीप बोलेंगे मैडम कलर नहीं बताया आपने। बिल्कुल मैम। तो आप लोग जो है ग्रे कलर जितना है वो उतना इस वाले साल के अंदर आप पहन सकते हैं, राइट। हम लेकिन अभी 5 नंबर की बात नहीं करेंगे, हम क्यों सीधा 6 की बात करेंगे। 5 नंबर लास्ट में रखेंगे मैम। स्पेशल प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं संदीप? बिल्कुल, 5 एकदम लास्ट में होगा। भाई अब संदीप आज हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो जैसी उनकी इच्छा, हम उनको तो बिल्कुल टाल नहीं सकते यहाँ पे। तो पहले 6 नंबर की बात कर लेते हैं हम। 6 नंबर को जो गवर्न करता है वो है प्लैनेट वीनस, ठीक है, शुक्र। तो ये लोग ना बड़े दिखने में भी सुंदर सुंदर से होते हैं, इन्हें चीज़ें भी बड़ी सुंदर सुंदर और महंगी महंगी पसंद आती हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ ये साल बिल्कुल आपकी सपोर्ट वाला है। आप अगर किसी भी कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, मंगल आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाला है। खास करके जिन लोगों के केस में मैरिजेस में डिले हो रहा था, राइट, उनकी शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो 6 नंबर वालों की शादियां बड़ी हो सकती हैं इस साल के अंदर। नए अफेयर जहाँ तक शुरू होने की बात है वो मैं बोलूँगी कि अक्टूबर मंथ के बाद में स्पेशल चैनल ओपन होता है, तब ज़्यादा चांस है कि आपकी ज़िंदगी में, अगर आप सिंगल हो, कोई अभी तक एंट्री हो ही नहीं है, तो अक्टूबर के बाद जो है आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। जहाँ तक बात कलर की है तो आप सिल्वर कलर को जो है थोड़ा सा अपनाओ, ये आपकी खुद की पावर को एनहांस करता है। तो जब आप खुद की सेल्फ की पावर को एनहांस करोगे तो चीज़ें आपके सपोर्ट में हर हाल में आनी शुरू हो जाएंगी। आपने जैसे सिंगल की बात करी मैम, तो आप सिंगल की रेमेडी दे दो ना, जेनरिक रेमेडी। हाँ, वैसे पॉइंट तो अच्छा है। तो जो मेरे बच्चे में बोलूँगे कि सिंगल हैं, राइट, जिनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आप चाहते हो कि गर्लफ्रेंड आ जाए भाई हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो मैं आपको बहुत क्विक वाली सी रेमेडी बता रही हूँ, आप इसको कर सकते हो। इसमें आपने करना क्या है
जो आपके घर की डायरेक्शंस होती हैं, पहली बात तो आपका पूरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप उसमें सबसे ज़्यादा समय भी बिता रहे होते हो, पूरी पूरी रात अपने घर पे ही हो। तो जो मेरे बच्चे सिंगल हैं उसमें आपने करना क्या है, तो आपके घर में एक डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, राइट? तो जो सिंगल हैं, आप चाहते हो कि भैया हमारे लाइफ में किसी की एंट्री हो जाए, या फिर मैं बोलूँगी शादी के लिए भी अगर आप रिश्ते देख रहे हो तो जो डिले चल रहा है आपकी शादी में वो भी ख़त्म हो जाएगा इससे, राइट? डिले ख़त्म होगा। अगर करनी है तो उसके लिए अपन अलग बात कर सकते हैं। डिले ख़त्म करने के लिए आप अपने घर की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ पर एक परफ्यूम की बॉटल रख दीजिए। अगर बाई चांस मान लो आपको है कि मैम परफ्यूम कौन सा रखें कौन सा नहीं, तो गुलाब का परफ्यूम रखना है, बहुत स्पेसिफिकली बता रही हूँ। और उसकी एनर्जी एक्टिवेशन हमेशा बनी रहे तो आपने रोज़ उस वाले एरिया में जाकर के उस परफ्यूम को स्प्रे भी करना है। इट्स नॉट लाइक कि बस खाली बॉटल रखी और भूल गए, वहाँ पे वो फ्रेगनेंस भी रहनी चाहिए। अब काफ़ी केसेस के अंदर और ज़्यादा ऑटोमेटिक, बड़े आलसी लोगो यार आप, है ना, सारी चीज़ों का शॉर्टकट चाहिए होता है। तो आपने देखा होगा ना घर में फ्रेगनेंस के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं जो हर 1 मिनट में स्प्रे करती हैं। आप वो वाली मशीन्स वहाँ पे रख सकते हो, उसके अंदर रोज़ की फ्रेगनेंस डलवा देना बस, तो वो ऑटोमेटिकली प्रेस होता रहेगा वहाँ पे, जिससे कि आपका वो एरिया, वो जोन जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है वो हमारे वास्तु के हिसाब से जोन है लव अफेयर्स का, अट्रैक्शन का। तो फाइनली रिश्ते भी आ जाएंगे, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी आ जाएगा आपकी जिंदगी में। मतलब मैम ये रिश्ते लाइन लग जाएगी लोगों के पास? बिल्कुल लग सकती है। अब देखो सोच समझ के करना, नो डाउट इसके अंदर एक्चुअली मल्टीपल अफेयर्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगेन चॉइस इज ऑलवेज योर्स। चूज तो आप ही ने करना है ना। अब आपको एक रिलेशनशिप में रहना है या 3, तो मैं तो बोलूँगी आप जिस युग में रह रहे हो और आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें यार एक ही रिलेशनशिप निभा लें वो बहुत बड़ी बात है। 3 की तो मैं नमन है उनको एक्चुअली, कि अगर किसी के 3 रिलेशनशिप हो या 2 रिलेशनशिप हो, इट्स वेरी हार्ड। आजकल तो रिलेशनशिप टिक ही नहीं रहे। सबसे बड़ी बात, एक आता नहीं है, एग्जिट हो जाती है इतने में, जब तक तो नहीं की एंट्री हो जाती है। शादी की बात करिए आपने, साथ में फिर डिवोर्स भी तो चल रहे हैं आजकल लोगों के बहुत ज़्यादा। तभी तो मैंने बोला रिलेशनशिप ही नहीं टिक रहे हैं। आप देखिए हमारे पास ऐसे आज की डेट में इतने केसेस आते हैं जहाँ पे कि डिवोर्स की सिचुएशन बिल्कुल पहुँच चुकी है, और हम वहाँ पे ऑफकोर्स ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये डिवोर्स रोका जा सके। कितने बच्चे ऐसे भी हैं जो 30-30 साल क्रॉस कर चुके हैं, 33 साल के हैं, 35 साल के हैं। अभी कल ही मेरी एक क्लाइंट जिनसे हमसे बात हुई, उनकी शादी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़की में, शी इज़ गुड लुकिंग है, पढ़ी लिखी है, सब बढ़िया है, बट शादी नहीं हो रही। 34 साल के वो हो गए हैं। तो कंसर्न उन बच्चों का भी बढ़ रहा है जो करना चाहते हैं। दूसरा कंसर्न और अलग है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें शादी नहीं करनी। उनके माँ बाप मेरे से यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, हमारे को, हमसे बात कर रहे हैं। बच्चों से जब मैं 1-on-1 बात करती हूँ तो दे लाइक मैं हमें शादी करनी नहीं है। आप मम्मी पापा को समझा दो बल्कि कि हम शादी नहीं करना चाहते। उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो येस, टाइम इज़ चेंजिंग, और जिस युग में हम हैं वहाँ पे पहले रिश्ते जो चलते थे ना, एक अलग सा विश्वास होता था उसके अंदर, राइट? मुझे नहीं लगता कभी किसी के दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क आते होंगे। पहले डिवोर्स नहीं होते थे क्योंकि वहाँ पे ना लोगों को समझ में आता था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट 1 पर्सन, 2 लोग मिलके ही घर चला रहे हैं, और एक को थोड़ा सा शांत और एक को थोड़ा सा एक एक्शन ले रहा है, एक उसको बैलेंस कर रहा है। तो चीज़ें चलती थी यहाँ पे। अब दोनों के दोनों ही एक्शन ले रहे हैं, अब दोनों एक्शन लेंगे तो लड़ाइयाँ ही होंगी ना। बैलेंस तो है ही नहीं, बैलेंस इज मिसिंग, एंड बैलेंस इज द की फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप रिलेशनशिप की बात कर लो, आप पैसे की बात कर लो, आप बिजनेस की बात कर लो, अगर आपने जहाँ कहीं भी, आप नशे की बात कर लो, नशा भी जो लोग करते हैं अगर वो सच में बैलेंस पे कर ले तो शायद कभी उनका कोई खराबा नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, आदत पड़ जाती है, आप उसको बढ़ाते चले जाते हो। जैसे ही आपने ये बैलेंस खोया, आप देखिए आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी नशे की वजह से। तो कहीं पर भी लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर आप बैलेंस को खो देते हो तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी सुख शांति चाहते हैं, बैलेंस इज़ द की। चलो मैम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम 7 नंबर वाले वेट कर रहे होंगे। 7 नंबर वाले मुझे बड़े पसंद हैं, क्योंकि बड़े ही सुलझे हुए होते हैं, ठीक है, और बड़े चुप रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इनकी जो एनालिटिकल माइंड है ना इनका, वो बहुत अमेजिंग होता है। ये बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन इनके दिमाग की क्षमता जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बिना बोले भी ये सामने वाले को देख करके भाप जाते हैं कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। तो इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी है। दूसरा, आप कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इनको दे दो, ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो इनका जो माइंड है ना, दैट्स वेरी शार्प। दूसरा, बहुत अलूफ और अलोन रहना पसंद करते हैं। इनकी बेचारों की अब वो चॉइस नहीं है, मजबूरी है। पीछे से कुछ ऐसा लिखवा करके लेके आते हैं कि इनके केस में ना रिलेशनशिप ज़्यादा सक्सेसफुल होते नहीं हैं, इनको प्यार में धोखे बड़े मिलते हैं। सो 2025 अगेन मंगल का साल है, तो आप लोगों के केस में आपकी लाइफ से बहुत सारे लोगों की एग्जिट हो सकती है इस साल के अंदर। यानी कि जो बचा हुआ 2025 है, अगर आपका कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप
पैकअप हो जाए तो आप प्लीज़ शॉक मत होइएगा, सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि ये साल की एनर्जी है ही आपके लिए ऐसी कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, उनकी एग्जिट आपको आपकी लाइफ से होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ट्रस्ट मी, फॉर योर लॉन्गर टर्म लाइफ ये एग्जिट आपके लिए अच्छी है। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए। कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो, कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ किसी चीज़ को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए अगर जाना चाहते हैं तो 7 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि ये बहुत अमेजिंग सपोर्ट दे रहा है साल आपका। बिल्कुल आप जा सकते हो, फुल चांसेस बनेंगे। और 7 नंबर वालों की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई कलर है ना, कि वो कौन सा पहने कौन सा नहीं पहने, तो आपके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि ग्रे कलर जो है आप पहन सकते हो यहाँ पे। एंड जैसे हमारा ये जो सोफ़े का कलर हो गया, राइट, थोड़ा सा मट्टी मट्टी सा, इस तरीके का कलर भी जो है आप यहाँ पे पहन सकते हो। जैसे आपने 7 नंबर की बात करी, मैं अभी थोड़ा क्रिकेट लाइन में जाना चाहूँगा। Okay. 7 नंबर मेरा MS धोनी फेवरेट है, बट उनका साल अभी ऐसा ही चल रहा है, मतलब IPL में उनकी टीम हार रही है, तो उनके लिए भी मतलब ऐसा ही क्योंकि वो साल एक्शन तो ले ही नहीं रहे ना। अगर आप देखो धोनी की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो, धोनी इज नॉट टेकिंग एक्शन। वो अपनी जगह, वो बिल्कुल आपको नहीं लग रहा, और वो परेशान भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आप उनकी वॉक देखोगे जब वो आ रहे होते हैं फील्ड में, कोई परेशानी नहीं दिख रही होती। अगर बंदा परफॉर्म ना करे ना, बंदे को परेशान दिख, वो बहुत अपने किसी जोन में इस टाइमिंग पे गुम है। तो 7 नंबर का मैंने बोला ये इनके साथ ये एक खाली प्रॉब्लम है, इनका माइनस पॉइंट है। व्हेन दे गो अलूफ जोन में ना, ये कहीं और हिट कर जाते हैं। लेकिन मैंने अगेन बोला, अगर ये एक्शन लेने पे आए तो इनके लिए ओके है, बट एक्शन लेने की चाहत आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज येस वो स्लो हैं, लेकिन थोड़ा सा भी धोनी जो है वापस अगर हल्का सा कमबैक मारना चाहेगा तो पॉसिबल है। 7 नंबर वालों का अगर आप हमें कंपैरिजन देना 9 नंबर में से भाई किसका बेस्ट हो गया, तो देखो 4 नंबर और 7 नंबर ठीक है, और 2 नंबर इनके लिए थोड़ा सा लो है ये ईयर। और वो हमें धोनी की परफॉर्मेंस में भी देखने को मिल ही रहा है कि 2025 उतना कुछ खास कमाल उनके लिए नहीं दिखा रहा। तो ये साल उनके लिए शांति वाला है, बट अगला साल जो आई एम श्योर आएगा कि वो कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी ज़रूर लेकर के आएंगे लाइफ की। एक्शन तो ले ही नहीं रहे ना, 9 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। एग्जैक्टली अगर वो वहीं पे पहले आए, वो बाद में आते हैं सिर्फ एक छक्का मार के मैं कोशिश करूँ अपनी टीम को जिता दूँ लाइफ में, वो हर बार पॉसिबल नहीं है। माइट भी कभी होता है, एक मैच में आई रिमेंबर कि चलो उन्होंने आकर के वो मारे भी 2-3 छक्के और इट वाज अ गुड थिंग, लेकिन नॉट इन एवरी मैच। तो दैट वे येस 7 नंबर वालों के लिए स्लो ईयर है, उतनी मूवमेंट आपको नहीं मिल रही है यहाँ पे। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप एजुकेशन पे जाओगे, यानी कि आपके अंदर कोई स्किल है, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए साल अच्छा है। आप स्किल बढ़ाइए, एक्शन के लिए उतना अमेजिंग नहीं है। और आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उठाया, मैं ज़रूर बोलूँगी कि लोग रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से कि 7 नंबर वालों के लिए ये एक्शन टेकिंग ईयर नहीं है। यू हैव टू बी स्लो। हालांकि मंगल आपको अपनी एनर्जी दे रहा है, पोटेंशियल पूरी है आपकी, लेकिन अगर आप खुद ही अपने एक शेल के अंदर चले जाओगे देन नोबडी एल्स कैन टेक यू आउट, है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम है। मैम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर के लिए मैं बोलूँगी कि ना बहुत सुपर्ब नहीं है, ओके टाइप्स ईयर है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको फाइनेंशियल गेन ज़रूर करा देगा ये सडन, खास करके प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में आपको यहाँ पे जो है मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, वेल्थ आपकी बन सकती है। तो जो भी लोग अगर प्रॉपर्टी के काम में हैं तो मैं बोल सकती हूँ ये साल आपको प्लस दे करके जा सकता है। अगर आपका घर बनाने का सपना बहुत टाइम से अधूरा चल रहा था तो 2025 आपको बिल्कुल वो सपोर्ट देगा जिसके अंदर इनका घर बन जाएगा। खास करके मैं बोलूँगी जुलाई का महीना आप क्रॉस होने दीजिएगा, अगस्त का महीना जैसे ही शुरू होता है तब आपके प्रॉपर्टी लेने के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। तो अच्छा ही साल है अगर प्रॉपर्टी बन जाएगी तो। एक साल अगर एक प्रॉपर्टी भी दे जाए, नथिंग बैड, राइट? बिल्कुल मैम। और आप लोगों का जो स्ट्रगल पीरियड भी 8 नंबर के साथ होता है, उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, राइट? तो मैं बोलूँगी कि मेहनत थोड़ा सा अच्छा रंग लेकर के आएगी, लेकिन स्ट्रगल है इस साल भी आप लोगों के लिए। मैं आपको झूठी सच्ची सांत्वना नहीं दूंगी कि अरे बेटा मौज लो, नहीं बेटा आप मौज नहीं ले सकते। आपका कर्म फल है मेहनत करना, है ना। इनको रूल करता है सैटर्न। सैटर्न आराम से बैठवा नहीं सकता। सैटर्न जैसे रिलेट करता है लेबर क्लास। आपने देखा लेबर क्लास कितनी हार्ड वर्क कितना करता है इन रियल। हम जैसे तो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बट रियल हार्ड वर्क जो फिजिकल मेहनत है वो लेबर कर रहा है, राइट? या उससे रिलेटेड आप समझना चाहो तो इनके केस में मैं इनको ये बोल नहीं सकती कि ज़िंदगी में कभी आराम से बैठ सकते हैं। इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी फल आएगा। और आपके लिए 2 कलर बहुत अच्छे हैं, ब्लैक एंड रेड कलर जो है आप बिल्कुल पहन सकते हो। मैं पूछने ही वाला था मैम कलर के बारे में। मुझे लग रहा है मैंने माइंड रीडिंग शुरू कर दिया है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। अब बात करते हैं मैम जिसका साल है 9 नंबर। 9 नंबर वालों के लिए ये साल
मैजिकल भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि जब आपको आपके नंबर की ही एनर्जी मिलती है तो आप ना बहुत पावरफुल भी हो जाते हो, एंड पावर संभालना भी अगेन आसान बात नहीं है। तो अगर आपने वो पावर का गलत इस्तेमाल किया तो आप ख़त्म हो जाओगे, वहीं पावर का आपने सही इस्तेमाल किया तो आप बन जाओगे। तो 9 नंबर वालों के लिए एनर्जी कुछ ऐसी है। अल्टीमेटली नो डाउट ओवरऑल इनके लिए पॉजिटिव साल है, क्योंकि इनके खुद का साल आया है, खुद के नंबर का साल है, सो इट्स येस ऑफ कोर्स पॉजिटिव। लेकिन मैं बोलूँगी कि मुझे डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इनके केस के अंदर। एक्सीडेंट्स की जो हमने शुरुआत में बात की थी, 9 नंबर वालों के केस में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी हॉस्पिटल की विजिट्स बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए स्पेशली सिर्फ ये रेमेडी है कि भाई इससे पहले कि सच में हम चोट खा करके, सर्जरी कराने के, खून निकलवा करके हॉस्पिटल जाएँ, नॉर्मल आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल हो, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कुछ है, वहाँ जाना, उसकी कैंटीन में खाना खा करके आ जाना। ये रेमेडी बता रही हूँ आपके लिए। 2025 में अगर आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ की कैंटीन के अंदर खाना खाओ, समोसा खा के आ जाओ, कुछ भी खा के आ जाओ, बट वहाँ पे प्रॉपर बैठ करके खाना खा करके आ जाना। तो आपकी जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं, आपके लिए जो एक्सीडेंट की वजह से आपकी हॉस्पिटल विजिट है ना, वो नलीफाई हो जाएगी, आप उससे बच जाओगे। तो मैम फाइनली नंबर 5 फाइनली नंबर 5 जो संदीप जी यहाँ बैठे हैं, फाइनली नंबर 5 जो मायरा जी यहाँ पे बैठी हैं। सो नंबर 5 को गवर्न करता है मरकरी, ठीक है, बुध का देवता, यानी कि बुद्धि का देवता। अब साल है मंगल का। तो अब अगर आप देखिए कि एक इंसान जिसको सिर्फ बुद्धि से सब घुमाना आता है, अब मंगल कह रहा है मैं तुझे फिजिकल सपोर्ट भी देता हूँ, तू एक्शन भी ले पाएगा, फिजिकल मैं देख लूँगा, बुद्धि तू लगा ले। तो ये दो लोग अगर आपस में तरीके से मिलके अगर काम करें तो बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बोल सकती हूँ गारंटी के साथ कि 5 नंबर वालों का अगर आप अभी ये जो फर्स्ट हाफ की बात करें तो ये कुछ खास गया नहीं है अभी तक उनको। मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, हाउ वाज योर 2025 अभी तक का? सो है एग्जैक्टली। मतलब मैं बोलूँगी शायद आपके पास प्लान्स बहुत सारे होंगे जो आपको पता है कि अगर हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे तो बड़ा कुछ अचीव किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हो नहीं रहा, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है उस तरफ। आपको लगता है कि कुछ तो बम फूट जाए, पता भी है फूट जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा स्टक वाली सी फीलिंग है 5 नंबर वालों के लिए। बट आई एश्योर यू ये साल अल्टीमेटली आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। खास करके फेम ज़रूर आपका इस साल में और बढ़ेगा, गारंटीड बढ़ेगा। मैम फिर तो बस तो फिर संदीप कह रहा है मैडम मेरा तो चैनल चल गया, अब मैं ओके हूँ। बट मैम आपने जैसा कहा धीरे धीरे चल रहा है मेरा सही, yes, मतलब लाइन पे आ रहा है। आप ग्रेजुअली देखना, आपका जब 2025 अंत होगा तो आप ये मानोगे कि अगर हम फेम की दुनिया की बात करें तो आपका एक फेम एक लेवल बढ़ेगा, उसके अंदर आपको फील होगा कि यार कल को अगर मुझे 40 लोग जानते थे तो आज 400 जान रहे हैं, उतना डिफरेंस है। और 400 जानते थे तो 4000, राइट। अब मैं मान लेती हूँ कि यार चलो मुझे 4 लाख तो जानते हैं तो 40 लाख तो जान जाएंगे। मतलब वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, राइट। सो ओवरऑल 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपके केस में बस 1-2 प्रॉब्लम मैं बोलूँगी, एक नहीं, एक मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो मैं खुद फेस कर रही हूँ मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी सब 5 नंबर वालों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई सी देर आर वर्क, है ना, काम है, जाना है, करना है, बट एक अजीब सा आलसी में उसको बोल सकती हूँ, वो लेजीनेस ही है और नथिंग एल्स। बिकॉज अगर उससे फाइट करो तो हम उठ भी सकते हैं। यू डोंट फील लाइक लीविंग योर होम, मतलब आपका घर से निकलने का मन ही नहीं करता, आपको लगता है कि अरे चल ठीक है कल कर लेंगे, परसों हो जाएगा। ये हमने टाल रहे हैं ऑटोमेटिकली। और ऐसा नहीं काम का कुछ प्रॉब्लम है, आपको पता है कि मैं आज भी जाऊँगा तो मेरा काम होगा, मैं परसों निकलूँगा तो भी मेरा करना है, तो आप क्या कर रहे हो, क्लब करने में लगे पड़े हो। तो थोड़ा सा एक ऑफ कोर्स 5 नंबर को बिल्कुल ही आलस छोड़ना पड़ेगा, भैया वर्कआउट करना शुरू कर दो। ये मैं खुद को भी बोल रही हूँ, है ना, मैं संदीप को भी बोल रही हूँ यहाँ पे, और जो 5 नंबर वाले बच्चे हमें देख रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ। वर्कआउट स्पेशली इस साल के लिए मैं बोल रही हूँ। हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि आप पतले हो मोटे हो, डजेंट मैटर। यू शुड लव योर सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। किसी को मैं मोटी लगती होंगी तो लगती रहे वाला सीन है। मैं मेरे को बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माँ को मैं पसंद, मेरे को मेरी माँ पसंद, बात खत्म। ओके, ये नॉर्मली रेमेडी के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो 5 नंबर वाले लोग हैं, आप लोग वर्कआउट करना शुरू कर दो। आप जैसे ही वर्कआउट करना शुरू करोगे, आपकी जो एनर्जी है ना और आपकी जो माइंड पावर है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से चैनल होना शुरू हो जाएगी, और फिर आप रिजल्ट्स देखना और मुझे बताना 2025 के बाद में आपने एक्चुअली झंडे लहरा देने, आपका वो अमेजिंग वाला काम हो जाएगा। और जहाँ तक बात कलर की है, ऑफ कोर्स, क्योंकि संदीप मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैडम कलर रह गया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप जो है कॉम्बिनेशंस, आप 3-4 कलर एक साथ भी कैरी कर सकते हो। आप कॉम्बो के साथ खेलिए। ग्रीन कलर तो देखिए आपने तवज्जो देनी है, जितना हो सके ग्रीन पहनो। आप ब्लू भी पहन सकते हो और रेड। आपके लिए 3 कलर है। 5 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा कलर दिया मैंने, ये सोचते हुए कि हमारे इस पॉडकास्ट के जो होस्ट हैं वो संदीप जी हैं, वो 5 नंबर हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे रियायत देती हूँ। ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर, ये तीनों पहन सकते हो आप, तीनों सूट करेंगे आपको। ठीक है मैम, न्यूमरोलॉजी की बातें होगी अब।
अब हम करते हैं रिलेशनशिप की बातें। मुझे ऐसा लग रहा है संदीप ने ना तो पॉइंटर बना के लिखे हुए हैं कि मैं पहले ये बात कर लूँ मैडम से, फिर मैं ये बात कर लूँ। लेकिन रिलेशनशिप मुझे लगता है एक्चुअल में एक ऐसा सच में मुद्दा हो गया आज की डेट में, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत चल रही है इस वाले हिस्से में, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। क्या जानना चाहेंगे जी रिलेशनशिप्स को लेकर के आप? लड़ाई झगड़े चलते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा, और इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए कुछ उपाय जिससे लड़ाई झगड़े ना हो उनके। हाँ, देखिए, अगर आपकी सच में इंटेंशन है कि भाई मेरी शादी में प्यार बना रहे, मेरे पति के साथ में, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो ऑफ कोर्स उसके लिए आप कुछ जतन कर सकते हैं। कुछ नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ और उसके बाद मैं आपको एक रेमेडी भी यहाँ पर बताऊँगी। देखो बेटा, पहले तो ना किसी भी रिलेशनशिप में दोनों की जो वैल्यू होती है ना बहुत इक्वल होती है। मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि नहीं बेटा आपको ही समझना होगा, वो तो नहीं समझेगा, नहीं, ये लाइन गलत है। समझना तो उससे भी पड़ेगा, लेकिन जो एक मैं प्रैक्टिकल चेंज की मैं जो अपने सामने होते हुए देख रही हूँ, जितने केसेस मेरे पास आते हैं उसके बेसिस पे भी बोल रही हूँ कि द प्रॉब्लम इज़ दिस ना, आजकल जो एक अलग सा जोन चल पड़ा है ना कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं ना भाई, वो सब काम करती हैं। मैक्सिमम जितना हमारा यंग क्राउड है, एवरीबडी वांट्स टू वर्क, एवरीबडी इज़ वर्किंग, राइट। तो सब काम हम कर रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट बन गए हैं। तो उनकी गलती नहीं है, मैं मानती हूँ। जिस तरीके से आदमी बाहर कमाने जाता है, भाई वो भी बाहर कमाने जा रही है, वो भी थक जाता है तो वो भी थक जाती है। तो काम का जो है आपके घर का मुद्दा, अगर उसको लेके बात होती है तो वो तो 100% आपको कहीं ना कहीं इक्वल डिवाइड करना ही पड़ेगा। दोनों नहीं कर सकते तो भैया दोनों एक पेज पे आ जाओ कि तू भी कमा, मैं भी कमाऊंगा, पैसे देंगे, तीसरे बंदे को नौकर रख लो जो तुम्हारे घर के सारे काम करेगा, तो एक टंट का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, राइट। दूसरा, किसी भी रिलेशनशिप में मैं बोल सकती हूँ आप जिस युग के अंदर हैं, पहली बात वहाँ पे प्यार है नहीं मेरी नज़र में, पर मैं फिर भी मान लेती हूँ आप लोग आपस में चलो प्यार करते हो। तो प्यार से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की, आपके मेंटल मैच की। अगर आप दोनों मेंटली अलाइन नहीं हो ना, कितना ही प्यार हो आपके बीच में, मैं रोज़ लड़ाई होगी उसके बावजूद भी, क्योंकि आप एक दिन अवॉइड करोगे, दूसरे दिन अवॉइड करोगे, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने में कितना टाइम लगता है और आप नोइंगली लड़ने लग जाओगे। एक बोलता है कि यार चल डिनर के लिए हम लोग एक ऐसी जगह पे चलते हैं जो बहुत डिक्चिक है, बंदी बोल रही नहीं यार हम तो बिल्कुल काम सी जगह बैठेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी अपने को कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। अब दोनों का पसंद लेवल ही बहुत अलग है, बट यहाँ पे अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एक दिन अपने पति की पसंद से डिक्चिक जगह पे भी चले जाओगे और एक दिन अपनी बीवी की पसंद से किसी शांति वाली जगह पे भी चले जाओगे, राइट। सो दिस अंडरस्टैंड। अब या तो वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सिर्फ इसी बात को मुद्दा बना के लड़ने लग जाओ, तुम्हें तो बस यही करना होता है, तुम्हें तो बस यहीं जाना होता है, आप मेरी तो सुनते ही नहीं हो, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो छोटे छोटे चीज़ों को अवॉइड करो, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। कुछ चीज़ें आप उसकी पसंद की कर लो, कुछ चीज़ें वो आपकी पसंद की कर लेंगे, तो लाइफ कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगी। हाँ, अगर आप लोगों की शादी के अंदर थर्ड पार्टी का मामला है, फिलहाल अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी राइट। लेकिन चलिए बात करते हैं कि हमारी इंटेंशन है मैम सब कुछ, कई बार बहुत बेतुकी सी बातों पे लड़ाई हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम दोनों के जो बीच का प्यार है वो बना रहे, राइट। हम अपने रिश्ते को टिकाना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पर उसके लिए आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका और आपके पति का प्यार आपस में बना रहे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों का प्यार आपस में बना रहे, तो आपने करना कि आपने एक छोटी सी कांच की इतनी सी बॉटल्स आती हैं, आप वो ले लो। नहीं है तो कोई छोटी सी डब्बी घर के अंदर होगी, आप उसको भी ले सकते हो। उसके अंदर सबसे पहले आपने थोड़ा सा शहद डालना है, ठीक है। उसके अंदर फिर आपने हाफ ऑफ द स्पून, 1/4 भी डाल सकते हो, चीनी डालो। चीनी डालने के बाद में आपने 1/4 स्पून सिनेमन डालनी है, दालचीनी का पाउडर, ठीक है। स्टिक नहीं डालनी, पाउडर डालना है। उसके बाद में आपने एक पेपर लेना है, राइट। अपने पेपर के ऊपर आपने पहले लिखना है टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डैश डिवाइन, ठीक है। ये मैं स्पेसिफिकली संदीप को लिख करके भी दे दूंगी, ठीक है संदीप। फिर आपने अपना नाम लिखना है क्योंकि आप इस रेमेडी को कर रहे हो। फिर बीच में दिल का साइन बना करके अपने पति का या अपने बॉयफ्रेंड का, जो भी आपके पार्टनर है, आप उनका नाम लिख देना। इसको एक सर्कल के अंदर डाल दो, ठीक है। उस पेपर को 3 बार फोल्ड करो, जो शहद की डब्बी आपने तैयार करी है उसके अंदर अच्छे से इसको डिप कर दो, बंद कर दो। और अपने उसके बाद में यस उसको सिल्वर फॉइल से रैप करना मत भूलना, चाहे बॉटल है चाहे डब्बी है, उसको सिल्वर फॉइल से रैप करो और अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के छुपा दो, दिखनी नहीं चाहिए किसी को। और उसके बाद मुझे बताना कि 11 से 21 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि कंपैरेटिवली आप एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ रही है। तो मैं अपने शादी रिलेशनशिप की तो बात बता दी है कि रिलेशन अच्छा, ऑफ कोर्स मतलब ऑडियंस करेगी भी ये पॉडकास्ट, आपने बोल दिया तो जरूर करेगी। बिल्कुल करके ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में मैं बताना भी भाई किसके लिए कितना काम किया, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो आपने मैम बीच में बताया था बच्चे शादी मानते नहीं कि शादी मैं नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे भी तो है जो कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। कईयों को तो बहुत शौक होता है कि हाँ हमारी शादी करा दो हमारे, और उनकी पता है होती नहीं है।
मैंने अभी आपको एक क्लाइंट का बताया था, शी इज़ 33 नाउ और उनकी शादी नहीं हो रही है अभी। यस, देयर इज़ अ डिले इन हर मैरिज। यस। तो मैम उपाय बता दो कुछ। शादी के लिए उपाय, जो लोग जेन्युइनली सच में दिल से चाहते हैं कि भाई मेरी शादी हो जाए, ये उपाय मैं उनके लिए बता रही हूँ। सिर्फ होता है ना नाम से अकेले कि मम्मी, अब मम्मियाँ सुन लें इस वाले पॉडकास्ट को, लगे हाँ मेरी बेटी की भी शादी होनी चाहिए, मेरे बेटे की भी शादी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2-3 कॉम्बिनेशंस आपको ऐसे बता रही हूँ जिसको करेंगे आप तो आपकी शादी में जो डिले आ रही हैं वो हट जाएंगी, ठीक है, और चांसेस बन जाएंगे कि आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते आए। यहाँ पे मैंने एक जो सिंगल्स के लिए एक रेमेडी बताई थी यहाँ पे, वो रेमेडी भी आप लोग रिपीट कर सकते हो विद द इंटेंशन कि यहाँ पे हमें रिश्ते चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत इनवाइट करना क्योंकि हमें बहुत सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। इसलिए आप लोग सिर्फ एक चेंज करना है कि आपने जो है इत्र की बॉटल या परफ्यूम की बॉटल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखनी है, आपको नॉर्थ वेस्ट में रखनी है क्योंकि हम शादी चाहते हैं, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, एक कोई भी परफ्यूम की बॉटल ले लो, आप इत्र भी ले सकते हो, वो आपने अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रखना है अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी में आ रहा डिले जो है वो दूर हो जाए, राइट। उसके अलावा 2 और रेमेडी आप कर सकते हो। लड़कियां खास करके थर्सडे वाले दिन आपने येलो कपड़े ही पहनने हैं विद दिस इंटेंशन कि मैं अपने गुरु को एक्टिवेट कर रही हूँ क्योंकि लड़कियों की शादी में जो ग्रह कारक बताया गया है वो है गुरु ग्रह। लड़कों की शादी के लिए वीनस कारक होता है, तो हम वीनस की भी ऑफ कोर्स यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन आपने अपने गुरु को एक्टिवेशन देनी है। तो जिन लड़कियों की शादी में डिले आ रही है वो थर्सडे वाले दिन अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी ज़रूर और ज़रूर डालें, ठीक है। और पीले कलर के ही आपने वस्त्र पहनने हैं और आपने स्पेसिफिकली थर्सडे वाले दिन जो केले का पेड़ होता है उस पे जाकर के चने की दाल का जो है वहाँ पे अर्पण उसको करनी है और अपनी शादी के लिए प्रेयर करनी है। ये सच में बहुत अमेजिंग रेमेडी है, लेकिन ये पूरी उन्हीं के लिए होगी जो जेन्युइनली शादी करना चाहते हैं। फॉर द सेक ऑफ डूइंग ए रेमेडी आप प्लीज़ मत करना ये वाली रेमेडी, तो क्योंकि यहाँ पर इस रेमेडी के अंदर चमत्कार आपके विश्वास से आएगा, किसी और चीज़ से नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं लड़कों की खास करके, क्योंकि लड़कों की अगर शादी में डिले आ रही है तो हमें उनका वीनस एक्टिवेट कराना पड़ेगा। और वीनस जब आप एक्टिवेट करोगे तो आप इसको जनरल रेमेडी में भी कर सकते हो, अपनी लाइफ में फॉलो। अगर आप पैसा चाहते हो कि लाइफ में लग्जरी वगैरह है, आप उसके लिए भी इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हो। तो जो लड़के हैं स्पेसिफिकली, राइट, यहाँ पे आपने अपने वीनस एक्टिवेशन को करना है। तो एक तो आप सिल्वर का कोई ना कोई चीज़ धारण करो, ठीक है। आप छोटी सी रिंग पहन लो, आपको है कि मैं रिंग वगैरह नहीं पहनूंगा तो कड़ा पहन लो, कड़ा नहीं पहन सकते तो बहुत पतली सी चेन भी आप लोग पहन सकते हो, ठीक है। तो आपने एक तो सिल्वर को यहाँ पे धारण करना है जब तक आपकी शादी पक्की नहीं हो जाती। पक्की हो जाने के बाद में अगर आपका मन है कि हाँ भाई मैं नहीं पहनना चाहता, तो आप बाद में जो है उसको किसी को दान कर देना या जल प्रवाह कर देना, घर में मत रखना अपने, ठीक है, क्योंकि उसका काम यहाँ पे पूरा हो गया है। बाकी जो दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जो लड़कों की शादी में डिले हो रही है और आप चाहते हो कि मेरी शादी जो है जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको अपने नहाने के पानी में 2 चीज़ें मिक्स करके डालनी है। एक मिल्क, ठीक है, साथ में आपने डालना है रोज़ वाटर। इन दोनों को आपने अच्छा सा एक डब्बे में ले लेना। और ऐसा नहीं है, प्लीज़ नो कंजूसी, हाँ, आधा ग्लास तो मिनिमम मिल्क आपको एक बाल्टी में डालना, वरना 1 ग्लास भर के मिल्क डाल लो, ठीक है। और अच्छा खासा रोज़ वाटर, 1 ढक्कन रोज़ वाटर उसके अंदर डालो, उसको मिक्स करके फ्राइडे टू फ्राइडे आपने नहाना है। और ये विश इंटेंशन के साथ नहाना है कि मैं ये कर इसलिए रहा हूँ कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। फिर आप मेरे को रिजल्ट्स बताना कि रिश्ते आपके पास आने शुरू हो गए हैं। आजकल हमें बेसिक प्रॉब्लम लोगों को बहुत है, मतलब जैसे ऑफिस से आया है, घर पे आते हैं ऑफिस से जनरली मतलब थका भी फील होता है लोगों को, थकावट हो रही है, मतलब ऑरा बहुत डाउन है लोगों का। तो ऐसी कोई रेमेडी जिससे लोगों का ऑरा स्ट्रांग हो जाए। आजकल क्योंकि ना वॉर जो है वो एनर्जी की चल रही है ना, लोग जो है मुंह पे तो बहुत मीठे मीठे हैं, लेकिन मैं मन में सोचिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, लेकिन वहीं पे बैठे बैठे मैं आपको गालियाँ दे रही हूँ, है ना, मैं अंदर ही अंदर आपको कर्ज करने में लगी हुई हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं एनर्जी वाइज आपके ऊपर वार कर रही हूँ बैठे हुए, राइट। उसका नतीजा क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली, आप देखो आप घर से बाहर जाते हो, नॉर्मली समटाइम्स सडन होगा, आप किसी बंदे से मिले, उससे मिलने के बाद में आपको लगेगा मेरे ना सर में दर्द शुरू हो गया है, राइट, क्योंकि नहीं पता उसकी एनर्जी कैसी थी। तो दूसरों की एनर्जी भी आपके ऑरा को इम्पैक्ट करती है। कोई इंसान स्पेसिफिकली आप ही के लिए बुरा भला बोल रहा है तो एनर्जी वाइज वो भी आपके ऑरा को इम्पैक्ट करता है। और मान लीजिए कोई और ही ज़्यादा धुरंधर बैठा हुआ है और वो रोज़ आपके नाम पे ही कुछ ना कुछ फूका फाकी कर रहा है, तो भी ऑफ कोर्स आपके ऑरा पे इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि भाई हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है इससे हम सेफ रहें और हमारा ऑरा जो है वो स्ट्रांग हो जाए, सो दैट कि कोई अगर बाय चांस मेरे बारे में कुछ बुरा भला बोल भी रहा है
तो मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, मेरे ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपने करना क्या है, मैं 3-4 चीज़ें बता रही हूँ, प्लीज़ नोट कर लो, क्योंकि हमारे पास पहले भी बहुत क्वेश्चन इस तरीके से आते थे कि ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। पेन कॉपी पहले से तैयार कर लो, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपने उन सब चीज़ों का इकट्ठा करके चूरा बनाना है, क्योंकि ठीक है इसमें आपको लेना क्या है, आपको लौंग लेनी है, आपको काली मिर्च लेनी है, आपको इसके अंदर सी सॉल्ट भी जो है वो मिक्स करना है, आपको इसके अंदर हल्दी लेनी है और आपको इसके अंदर सेज लेनी है। 5 चीज़ें हैं, वापस रिपीट कर रही हूँ, लौंग, ठीक है, काली मिर्च, हल्दी, सी सॉल्ट, राइट, सी सॉल्ट के बदले आप हिमालयन पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, और सेज। इन 5 चीज़ों को मिक्स करके चूरा बना लो, ठीक है, और अपने नहाने के पानी में बिल्कुल 1/4 जो स्पून होती है ना उसको डाल लिया करो, और रेगुलर डालना है, कोई दिन नहीं है स्पेसिफिकली कि जी सोमवार को कर लेना, शनिवार को कर लेना, नहीं, रोज़ नहाने से पहले। उसके बाद आप अपना नॉर्मल 1 बकेट आपने तैयार किया, उसमें आधा चम्मच आपने ये पाउडर डाला, उससे नहा लिया, ठीक है। उसके बाद में आप बिल्कुल अपना जैसे शावर लेते हो, शैम्पू करो, साबुन लगाओ, शावर जेल लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ, आप नॉर्मल नहा सकते हो। इससे रेगुलर नहाने से एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, बट आप अपनी एनर्जी में बिल्कुल डिफरेंस देख सकते हो 7 दिनों के अंदर। जब आपको कॉन्टिन्यूसली आप 7 दिनों तक इस पानी से नहा लोगे, 8वें दिन से आप अपनी एनर्जी में डिफरेंस देखोगे। ये 2 चीज़ें का काम करेगा, एक जो बाहर आप घूम फिर के इतनी नेगेटिविटी लेकर के आते हो, ये उसको भी क्लीन करेगा, ठीक है, और आपके ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत मजबूती देगा, सो दैट कि कोई आपके सामने बैठ करके अगर आपको मन ही मन गाली भी निकाल रहा है तो वो गाली आकर के आपको लगेगी नहीं। आपकी शील्ड इतनी मजबूत हो जाएगी, उससे टकराएगी और वापस चले जाएगी, ठीक है। तो ये आप रेमेडी, मुझे लगता है बहुत ईजी टू डू है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपके घर के अंदर मिलती हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। ऑरा के साथ साथ नेगेटिविटी से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों को नज़र लगती है बहुत ज़्यादा आजकल। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मेरी भी घर में बच्ची है एक, नज़र लगती है, तो उसके लिए एक इंस्टेंट छोटा सा कोई उपाय बता दो। सबसे आसान बता रही हूँ, सब, और बहुत 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 सक्सेसफुल भी है। मैं कई बार अपने लिए भी कर लेती हूँ कि क्विकली आपको नहीं समझ में आ रहा कि इतना तामझाम कौन करेगा। आप सच में सिर्फ अपने घर में जाओ, टेबल सॉल्ट जो नॉर्मल नमक यूज़ करते हो, अगर आप अपने घर में सी सॉल्ट रखते हो, हिमालयन सॉल्ट रखते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो ले लो। नहीं भी है बाई चांस तो प्लीज़ किसी चक्कर में मत पड़ना, घर में जो नमक अवेलेबल है आपने एक मुट्ठी भर के वो लेना है, अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और उसको फ्लश कर देना। इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंट। मतलब आपको लिटरली लगेगा कि बच्चा शायद कई बार कितने रो रहा होगा तो रोते रोते बंद हो जाएगा, इतना रिलीफ मिलता है। आपके शरीर में एक अजीब सी एक भड़कन सी होना शुरू हो जाती है, आपको घबराहट सी हो रही है, मतलब आपको प्यूकिश फील हो रहा है और आपको पता ही नहीं कि यार मेरे को हुआ ही नहीं कुछ, मतलब मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये करके देखना, आपको आपके बिल्कुल एनर्जी फील्ड के अंदर डिफरेंस मिल जाएगा। बहुत ईजी टू डू है। मैम बीच में आपने नशे की बात करी थी, मतलब करी थी, अब न्यूरोलॉजी की जब हम बात कर रहे थे, जी जी जी, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मतलब जो नशा जिसको छुड़वाना है, किसी का मतलब बहुत नशे कर रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मतलब नशा छुड़वाना है, उसके लिए कोई रेमेडी? और उसके लिए वास्तु की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, हमने कई जगह पे करके भी देखी है। आपके घर में एक डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट, जो डायरेक्शन होती है विसर्जन की एक तरीके से, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी से किसी भी चीज़ को एग्जिट देना चाहते हो तो हम उस डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है कि मान लीजिए घर में किसी को लत है दारू पीने की या स्मोकिंग की, तो वो दोनों चीज़ें इन रियल आप पिक्चर भी लगा सकते हो स्टार्टिंग के लिए। आपके घर का जो साउथ साउथ वेस्ट जोन है वहाँ पर जो है, जो भी फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए कोई भी दारू पीते हैं, एनीथिंग, वाइन, वोडका, व्हाटएवर, तो उसकी पिक्चर उस डायरेक्शन में लगा दो। और ज़्यादा अच्छे और रिजल्ट चाहिए तो मैं कहूँगी कि बॉटल ही उस जोन में रख देना। तो जो चीज़ आप उस जोन में रखोगे आपकी लाइफ से उसकी एग्जिट होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से सेम आपका डब्बी है सिगरेट की, आप उसको उस जोन के अंदर रख दो, तो आप ना नेचुरली इन चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाओगे। तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। मैं इसको थोड़ा सा क्रिप्स करके बता देती हूँ आपको कि जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम है घर के अंदर कि भाई नशे की आदत पड़ी हुई है, तो जो भी वो नशा करते हो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी सिगरेट, इट कैन बी सम अदर नशेज ऑल्सो, क्योंकि बच्चों के पास तो बहुत लंबी लिस्ट है नशों की। तो वो चीज़ की फ़ोटो या वो चीज़ खुद जो है आप उसको अपने घर की साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। नेचुरली जो है ये चीज़ आपकी लाइफ से एग्जिट हो जाएगी, नेचुरली आपका इंटरेस्ट इसके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मैम हम ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे थे, आपने कहा था मैं वो रेमेडी तो दूंगी नहीं, बट आप कैमरे में आ गए, आप फंस गए हो तो आपको बताना पड़ेगा। वो आपने कहा था एक तीर से 10-10 निशाने हो सकते हैं उस रेमेडी से, मतलब पैसा सब कुछ आ सकता है, पैसा, लव, रिलेशनशिप, सब कुछ। देयर इज अ स्विच फ्रेज जो मैंने इनिशियली बहुत यूज़ किया है।
मैं कहीं अटक जाती थी तो मैं यूज़ करती थी, पैसे चाहिए होते थे मैं तब भी उसको यूज़ कर लेती थी। और कोई चीज़ चाहिए हो आपको, मान लें कोई किसी चीज़ की इच्छा है तो आप उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स मैं ये आपको भी दे सकती हूँ, देयर आर 2 स्विच फ्रेजेस जो आप यूज़ कर सकते हो, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो देयर आर 2 स्विच फ्रेज, वन इज़ डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, राइट। तो डिवाइन डॉट डैश करके मैजिक डैश बिगिन डैश नाउ। अब हमको मैजिक ये जो बिगिन करवा रहे हैं डिवाइन का, ऐसे ही आप दूसरा फ्रेज यूज़ कर सकते हो, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। तो यानी कि आप जो भी चीज़ चाहते हो, हम ये कह रहे हैं कि इसको फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ कि डिवाइन का मैजिक जो है वो आज हमारे फेवर में काम करना शुरू करेगा और अभी से काम करना शुरू कर देगा। अब किस चीज़ के लिए काम करेगा वो आपके ऊपर है। फॉर एन एग्जांपल मान लो हमने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और हमें चाहिए कि यार हमारा ये लोन क्लियर हो जाए, हमें लोन का अमाउंट ही चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ अभी आप यूज़ ना करते हो, वहाँ पे क्या कहते हैं, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ लोन डन, ये 2 आपने और चीज़ अपनी तरफ से ऐड कर देनी है। यानी कि मेरा जो काम है लोन वाला ये हो गया, पहले ही कमांड दे रहे हैं कि डिवाइन ने मेरा काम ये करा दिया है। इसका मतलब इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक स्विच कोड या स्विच नंबर दे देते हैं, बट कभी हम एक्सप्लेन नहीं करते कि आखिर उससे होगा क्या। तो यहाँ पे आप चाहते हो आपका लोन क्लियर हो जाए, तो डिवाइन मैजिक बिगन नाउ लोन डन, राइट, दिस इज द स्विच फ्रेज। अब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, मान लीजिए मुझे जॉब चाहिए, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ जॉब डन। अब आपकी इंटेंशन को पता है कि मैं किस जॉब की बात कर रही हूँ, आपके दिमाग को पता है, राइट। यहाँ पे तो आपको कौन सी विश पूरी करानी है, बस आपने अपने शब्दों के साथ थोड़ा सा खेलना है, आप कुछ भी करा सकते हो। मनी के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मनी की बात करें, मनी के लिए मैं एक फ्रेज देना चाहूँगी। मनी के लिए ना हमारा स्विच कोड होता है काउंट, ठीक है। तो जब भी आपको अपनी लाइफ में आपको लगता है कि यार मुझे जल्दी पैसे चाहिए हैं, या फिर मेरी आज कोई पेमेंट आनी थी, ये तो डिले होती नज़र आ रही है मुझे, लेकिन मुझे चाहिए, तो आपको ये विद दिस इंटेंशन कि आपको पास पैसा आना चाहिए, कहाँ से आएगा दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, राइट। तो काउंट 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 काउंट, इसको चैंट करना शुरू कर दो। थोड़ा और जल्दी चाहिए तो डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट, इसको चैंट करो। इसके करने से आपके पास में मनी फ्लो आता है। और आपको मैं कहूँगी कि सच बताऊं तो आपको रोज़ करना चाहिए ये चैंट, जिससे कि आपकी लाइफ में एक फ़्लो जो है वो कंसिस्टेंटली बना रहे, कमी नहीं आनी चाहिए ना। एक फ़्लो अगर आपकी लाइफ में बना रहेगा तो कभी ये थॉट ही नहीं आएगा कि यार आज ही चाहिए बस पैसे, राइट, बने रहने चाहिए। तो रोज़ आप 108 बार इसको कर लो। आपको लगता है 108 ज़्यादा है तो आप इसको ब्रेक कर करके कर सकते हो। आप वन टाइमिंग में सिर्फ एक साथ मिनिमम 21 टाइम्स तो बोलना ही बोलो। जैसे आपने बोला डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट, ये 21 बार बोलना ही बोलना है। फिर पॉज ले लिया, फिर भूल जाओ, आराम से काम वाम करो, 2 घंटे गैप के बाद फिर बोल लेना डिवाइन काउंट डिवाइन काउंट, पैसा आ जाएगा जी। हम पैसे की बात हो और शुक्र की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, या क्योंकि शुक्र ही पैसा देता है। बट शुक्र को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अगर उसके लिए कुछ रेमेडी। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप अपने नहाने के पानी में जो हमने दूध डलवाया है और रोज़ डलवाया है, उससे आपका शुक्र 100% स्ट्रॉन्ग होगा और वो अच्छा हो जाएगा। तो अब आपकी इंटेंशन है, जिन लोगों को शादी करानी है भैया, वो इंटेंशन के साथ तब जब दूध डाल रहे हो तब ये सोचना कि भगवान मुझे शादी करा दे, शादी करा दे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहीं पे अपना शुक्र आप इसलिए मजबूत कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में लग्जरी बढ़ जाए या पैसा आ जाए, तो जिस टाइम पे आप वो मिल्क उसके अंदर ऐड करते हो तब आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए मेरे पास पैसा आ जाए। तो इंटेंशन आपका जो है वो यहाँ पे गेम चेंजर है, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि भाई और करना है, तो मैंने बताया फ्राइडे टू फ्राइडे अगर आप जितना हो सके थोड़ा सा चमकीले वस्त्र पहने, सिल्वर कलर को कैरी करो जिसमें थोड़ी सी शाइन हो। अगर आप ऑफ वाइट भी पहन रहे हो तो वो भी शाइन वाला पहनो, ठीक है। तो वो आपके ऑटोमेटिकली वीनस को बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे देगा। आप सिल्वर ज्वेलरी भी पहनोगे, हालांकि वो मून से भी रिलेटेड होती है, बट आपकी वीनस को भी पावर देती है, वो भी आप पहन सकते हो यहाँ पर। एनीथिंग विच इज़ शाइनी विच गिव्स यू, अच्छे परफ्यूम्स कैरी करो, है ना। खास करके फ्राइडे वाले अच्छे से इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ, ये आपके वीनस को एनहांस करता है। घर से निकलना नहीं है बिना इत्र लगाए। कहाँ लगा सकते हो, वैसे वीनस माउंट ये होता है, हम हमेशा यहाँ पे इत्र लगाना बताते हैं। इत्र नहीं है तो आपके घर में देसी घी अवेलेबल होता है, राइट। आप हल्का सा देसी घी लेकर के इसको ऐसे मसाज करो, आपका माउंट अच्छा हो जाएगा, आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जो इत्र अपने कानों के पीछे यहाँ पे दोनों साइड लगा करके जाओ, नेक में यहाँ पर लगाओ और हल्का सा नोज़ पे यहाँ पे भी आपको लगाना चाहिए, राइट। ये बहुत सारी चीज़ों की एक्टिवेशन एक साथ करेगा। तो जब आपकी वाणी होगी वो अच्छी निकलेगी, आपके कंठ से जो है ऐसे शब्द निकलेंगे जो मधुर हों, अच्छे हों, दूसरों को अच्छे लगें, बहुत सारी चीज़ों का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये आप करके ज़रूर देखो। आपके हिसाब से कोई न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा नंबर कौन सा है? न्यूमरोलॉजी का देखो, वैसे तो सारे नंबर बहुत अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स मैं 5 नंबर बोलूँगी, क्योंकि 5 नंबर का काम है बैलेंस करने का। भाई वो देखो, वो 4 नंबर उसके इधर है, 4 नंबर इधर है, वो सबको बैलेंस कर रहा होता है।
और 5 नंबर की एज सच 5 नंबर किसी की इतना एंटी नहीं है, वरना हर एक का एक एनिमी आपको मिल जाएगा। 5 नंबर का एज सच एनिमी नहीं है, 5 नंबर बैलेंस करता है। तो जहाँ तक बहुत अच्छा नंबर है, नंबर सारे बहुत अच्छे होते हैं। ट्रस्ट मी, लोग राहु को, शनि को अच्छे नंबर नहीं बताते, बट मैं बोलूँगी ये भी बहुत सुपर्ब नंबर होते हैं। 4 नंबर वाले अपनी किस्मत खुद लिख देते हैं, उनके पास इतना आकस्मिक धन आता है जितना आप कभी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, 8 नंबर जितना मेहनती कोई नहीं है, बिना मेहनत के क्या ही कमाओगे। और उसके केस में भी, सैटर्न के केस में भी मैं नंबर की बात करूँ तो ये सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में आपको बहुत सारा पैसा देता है। आपने क्योंकि इतनी मेहनत कराएगा आपसे। अब शनि भगवान भी है तो यार भगवान ही ना, वो भी देखते हैं मेरे बच्चे से मैंने बहुत मेहनत करा ली, तो एक टाइम के बाद वो भी आपसे खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अब इसने जितनी मेहनत मैंने इसने करी है ना, और इसने मेरे से कोई शिकायत भी नहीं करी, अब इसको इसका फल मिलना चाहिए। फिर आपको पैसा क्या, प्रॉपर्टी क्या, वो बहुत सारी चीज़ों से नवाज देते हैं। अच्छा मैम, ये बताओ आप, मतलब हमें ऐसे कौन से भगवान को मानना चाहिए जो, मतलब वैसे तो सबको मानना चाहिए, मतलब जो जल्दी विश मतलब आपकी पूरी कर दे, भगवान आपकी बात सुने? देखो यार, एज सच तो ये हम बोले कि यार ये भगवान जल्दी विश कर देंगे, इसके पास ज़्यादा पावर है, ये बकवास बातें हैं। सारे भगवानों के पास बहुत सारी पावर है। आप भगवान के जो नीचे एक लेवल नीचे भी होते हैं ना, अगर आप उनको भी खुश कर दो तो उनके पास भी इतनी पावर है कि हमारी तो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो एज सच कि ये कह पाना कि यार ये जल्दी कर देंगे वो कर देंगे, वो सीन नहीं है। आपको किस इष्ट को पूछना चाहिए, आपका कनेक्शन जिसके साथ आपको लगे। मैंने देखा है कुछ लोगों को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं, कुछ लोगों का कनेक्शन गन्नू भैया के साथ, यानी कि सॉरी गणेश जी, मैं उनको गन्नू भैया बोलती हूँ और हनुमान जी को हन्नू भैया बोलती हूँ। तो काफ़ी लोगों का जो कनेक्शन है वो गणेश जी के साथ बहुत होता है। आप देखिए ना, महाराष्ट्र से जाएंगे तो गणपति बप्पा मौर्य, राइट, मतलब उनके लिए गणपति इज़ एवरीथिंग। और लास्ट टाइम वॉज माई फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद वहाँ पे गणपति विसर्जन, उनका लाना, ये सब विटनेस किया, एंड अमेजिंग फीलिंग, वो एक अलग कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश करता है। तो किसको पूछना चाहिए, जहाँ तक सवाल है, जिसके लिए आपका दिल जिसके साथ अलाइन हो रहा हो, फिर चाहे वो हनुमान है, फिर चाहे वो गणेश जी हैं, फिर चाहे वो माँ है, चाहे वो बाबा हैं, बाबा मतलब शिव जी, राइट, वो आप किसी को भी पूछ सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये आ जाता है कि भाई खुश जैसे जल्दी कौन होता है या कुछ है, तो आप नॉर्मल देखो, इसका मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी एक फैमिली बसा रखी है। जैसे मैंने आपको बोला गन्नू भैया, हनु भैया, तो गणेश जी मेरे भाई, हनुमान जी मेरे भाई, वैसे ही दुर्गा माँ मेरी माँ हैं, और शिव जो है मेरे बाबा हैं, और कृष्णा जो है वो मेरा प्यार है, मेरे लवर हैं। तो मेरी एक फैमिली यहाँ पे बस गई, राइट। तो जब आपका एक परिवार ऐसा बस गया, तो आप परिवार में मुझे सच बताओ कि अगर आपको अपने परिवार में, ये आपका परिवार है, आपको किसी से कोई चीज़ मांगनी हो तो कौन आपको सबसे जल्दी दे देगा? मम्मी। एग्जैक्टली, माँ जल्दी मान जाती है। माँ अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकती। तो जहाँ तक बात है कि हम ये किस इष्ट से प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपका अलाइनमेंट आपके इष्ट के साथ में है तो कोई भी इष्ट आपको सब कुछ दे सकता है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है ज़रूर ये है कि आपकी जो माँ है ना, वो कभी आपको दुखी नहीं देख सकती, वो कभी अपने बच्चे को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रखना चाहती। और अगर माँ रूठ भी जाए तो माँ को मनाना जो है सबसे आसान होता है। तो माँ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आपको बहुत कुछ दे सकती हैं बहुत कम समय में। तो माँ को मस्का लगा लो, जल्दी मान जाएंगी। मैम, बेबी कंसीव नहीं हो रहा आजकल कपल्स को, उसके लिए कुछ रेमेडी? मुझे ऐसा लग रहा है संदीप ने लिस्ट लेके बैठा हुआ है आज रेमेडी के लिए। तो मैडम ये सिंगल्स की शादी करा दो, उसकी भी रेमेडी, बच्चा नहीं हो रहा उसकी रेमेडी। बिल्कुल मैम, ये मैं बोल रही हूँ आप लोगों को एक्चुअली इसी को थैंक यू भेजना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे करने में लगा हुआ है, राइट। मैम बहुत परेशान नहीं, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। और अभी हम रिसेंटली, हमने पहले भी किया है और हम अभी करने भी जा रहे हैं। देयर इज़ अ मदर, उनकी 2 डॉटर्स हैं, दोनों की शादी को 5-5 साल हो चुके हैं, बट अभी तक बच्चा नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे जो कंसीविंग कराते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे कारण बहुत अलग हो सकते हैं हर इंसान के, तो हम लोग तामसिक हवंस के परफॉर्म कराते हैं, जिसके बाद में हमें माता रानी की दया से गुड न्यूज़ हमेशा सुनने को मिल जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स अब मैं यहाँ बैठे बैठे आप सबके लिए यहाँ पे हवन नहीं करा सकती हूँ। तो कोई एक ऐसी चीज़, एक ऐसी रेमेडी जो आप लोग अपने घर में, है ना, परफॉर्म कर सकते हो, जिसकी वजह से अगर कोई ब्लॉकेज है आपके कंसीव करने में, कोई प्रॉब्लम हमें लग रही है, तो वो दूर हो जाएगी। और माता रानी ने चाहा तो आपके घर में भी, मैं बोल सकती हूँ कि एक किलकारी, एक खुशी की किलकारी जो है आपको वो गूंजेगी। और आप भी, अगर वैसा हो गया तो मुझे लगता है संदीप को बस थैंक यू बोल देना आप लोग। मैं एक रेमेडी बताना चाह रही हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। आपके घर के अंदर जिस भी लेडी को प्रेगनेंसी यानी कि कंसीविंग नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी रुकती भी नहीं है, आप वो लोग भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपके आसपास अगर घर के अंदर कोई है तो वो भी चल जाएगा। बाई चांस मान लीजिए आपके भाई की बेटी है या कुछ है, घर में नहीं है तो पड़ोस में भी कोई छोटी कन्या हो। कन्या का मतलब आप समझ रहे हो कि उसकी जो उम्र है वो 8-9 साल से आप नीचे ही मान के चलो, उससे नीचे होनी चाहिए, राइट। आपको इस रेमेडी को करने के लिए उस कन्या की ज़रूरत पड़ेगी। आपने उस कन्या से, आपने खुद जो है एक नारियल लेकर
करके आना है, उसको लाल कलर के कपड़े से रैप कर देना है या लाल कलर की जो चुन्नी आती है उससे रैप कर दो, राइट। ये नारियल जो है आपने उस बच्ची को दे देना है, और वो जो बच्ची होगी छोटी सी, जो कन्या माता का रूप है हमारे लिए, वो दुर्गा माँ का ही रूप है और वो ही आपको ब्लेस करने वाली हैं। आपने अपनी बीवी की झोली ऐसे आगे करवानी है, ठीक है, और वो जो कन्या है उस नारियल को आपकी बीवी की झोली में डालेगी, ठीक है, यानी कि गोद में डालेगी, और आपने वो लेकर के उस कन्या के पैर छू करके आशीर्वाद लेना है, ये सोचते हुए कि आप दुर्गा माँ को पूज रहे हो और उनका आशीर्वाद ले रहे हो। और इस नारियल को अपने घर में तब तक आपने रखना है जब तक कंसीविंग नहीं हो जाती। कंसीविंग होने के बाद में भी जिस दिन बच्चे की किलकारी सच में आपके घर में गूंज जाएगी, उसके बाद आपने इस नारियल को जल प्रवाह कर देना है। आप इसको करके देखो, सुनने में बहुत आसान लग रही होगी, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और बहुत ही डूएबल भी है, तो करके ज़रूर देखना। मैम लास्ट में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इवन मेरी फैमिली से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। आपने बताया 2025 में एक्सीडेंट होंगे, हमारे घर में भी हुआ है, लास्ट मंथ डेथ भी हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अकाल मृत्यु हो गई है, तो उससे बचने के लिए, जैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, या किसी अकाल मृत्यु से बचने के लिए कुछ रेमेडी है या घर में हम कर सके जो? देखो, मैं आपको एक्सीडेंट से बचने की रेमेडी दे सकती हूँ, अकाल मृत्यु से बचने की रेमेडी कह पाना दे पाना थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि भाई ये जो एक्सीडेंट्स आते होते हैं, जैसे मैंने आपको एक रेमेडी बताई थी कि इस साल में हॉस्पिटल विजिट्स हैं, एक्सीडेंट के चांसेस हैं, तो एक तो आप लोग हॉस्पिटल में जाकर के खाना खा के आ जाओ, राइट, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा एक रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो स्पेसिफिकली, बाद में भी ऐसा नहीं काम नहीं करती, बाद में भी काम करेगी, बट इस साल में तो खासकर काम करेगी क्योंकि इस साल की ऊर्जा ही बढ़ी हुई है एक्सीडेंट्स कराने की। मंगल देव की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि मंगल ही कारक है एक्सीडेंट्स का, मंगल ही कारक है आपके ब्लड का। तो आपको जब आप चोट लग जाती है, खून आता है, वो मंगल की वजह से आ रहा है, राइट। तो आपने 1.25 किलो लाल मसूर की दाल, ठीक है, हर मंगलवार को स्पेसिफिकली, और लगातार 9 मंगलवार तक आपने ये रेमेडी करनी है। ये 1.25 किलो लाल मसूर की जो दाल है, ये हनुमान टेम्पल में रख के आनी है आपको मंगलवार को। लगातार 9 मंगलवार आप कीजिए। 9वें मंगलवार जब होगा, जिस दिन जो आपका आखिरी मंगलवार है इस रेमेडी के लिए, उस दिन आपने हनुमान जी को चोला भी अर्पित करना है और उनके मंदिर में, जो भी उनका टेम्पल होगा, वहाँ पर झंडा भी लगवाना है, ठीक है। आप उनका झंडा लगवा के आओ, आप मुझे रिजल्ट्स बताना। किसी भी तरीके का जो होता है ना कि लिखा नहीं है, जैसे अकाल इज समथिंग विच वॉज नॉट डेस्टिनाइड बट इट हैपेंड सडनली, तो इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो ज़रूर आपकी टल जाएगी, ठीक है। मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ, 9 मंगलवार तक करनी है, हनुमान जी के टेम्पल में जाके करनी है। क्या चाहिए हमारे को? 1.25 किलो लाल मसूर की दाल, ये आपने मंगलवार वाले दिन हनुमान टेम्पल में रख करके आनी है। 9 मंगलवार तक कीजिए। आखिरी 9वां जो मंगलवार होगा उस दिन आपने हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है और उस टेम्पल के अंदर झंडा भी लगवाना है। जिसके भी नाम से, जिसकी भी हेल्थ के लिए रेमेडी कर रहे हो, उसका नाम लेकर के वो झंडा लगाना और आपका काम हो जाएगा। हम लास्ट में एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब खत्म होने का मन नहीं कर रहा खत्म करने का ना। कोई ऐसा, मतलब कुछ ऐसा अच्छा काम जो हर किसी को करना चाहिए, मतलब हर किसी को एक अच्छा काम तो करना चाहिए। एक कॉमन एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ, ये रेमेडी टाइप में भी है। जहाँ तक बात काम की है, मैंने ना थोड़े दिन पहले एक रील देखी थी जिसके अंदर सिर्फ कुछ नहीं था, एक भगवान की मूर्ति टाइप बनी हुई थी और इसमें एक नीचे बुढ़िया माँ को दिखाया गया था। मैंने वो पोस्ट भी डाली थी अपनी स्टोरी पे। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि मैंने सुना है मेरे बच्चे 56 भोग लगा कर आए हैं, मुझे तो खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं देते। सो इट वॉज सो टचिंग कि मैं सच बताऊँ, मेरे अंदर से ही बहुत अजीब सा फील हो रहा है ये लाइन बोलने के बाद में, कि आपके ना भगवान आपके घर में बैठे हैं, योर पेरेंट्स आर योर गॉड, आप उनको नहीं पूछते और आप सच में अलग अलग जा रहे हैं। एक रील देख देख के ऐसी लहर चल पड़ी है, लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं, वहाँ रीलें बना रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर आप अपने घर में बैठे भगवानों को नहीं देख पा रहे हो ना, कहीं चले जाना, 56 क्या 108 का भोग लगा देना। मैं लिख के देती हूँ, कोई भगवान आपका भोग स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो अगर अच्छा कर्म करने की जहाँ तक बात है, आप अपने प्लीज़ पेरेंट्स का ध्यान रखो, उनको फीड कराओ, उनको खिलाने से ऊपर कोई आपको पुण्य नहीं मिल सकता। यहाँ पर पे आप देखो, गणेश जी का एक एग्जाम्पल है कि 4 धाम की यात्रा उन्होंने अपने माँ बाप के चक्कर काट के पूरी कर ली थी। अगर उनको इतनी समझ है, आपको नहीं आ रही। कहानियाँ इसीलिए बनी है, ये बताने के लिए आपको कि 4 धाम कहीं और नहीं है, आपके माँ बाप में बसते हैं। दूसरा एक होता है कि किसी भी तरीके का, कई बार होता है कि कोई ग्रह टालना है, कुछ और करना आपको, तो बुधवार वाले दिन ना आपका जितना वेट होता है
उसकी जितना चारा अपना गायों को खिलाओ, उतना दान ज़रूर करो उसका भैंस का, आपका बोध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और संदीप ने मुझसे एक सवाल किया था कि भाई सब नंबर्स में कौन सा नंबर अच्छा है? 5 नंबर अच्छा है, ये 5 नंबर की रेमेडी भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक रेमेडी करने से आप अपनी लाइफ को भी बैलेंस करोगे। 5 ग्रहों को एक मतलब 9 के 9 ग्रहों को कहीं ना कहीं बैलेंसिंग देते हो, तो अपने बुध को थोड़ा सा उठाना शुरू कर दो। बुध अपने आप सबको बैलेंस करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी यारी दोस्ती सबसे है, न्यूट्रल प्लैनेट है, सबके साथ बना के रखता है। तो आप बुधवार वाले दिन जो है आपके वेट जितना गाय का जो है जाकर के चारा खिलाओ। खुद खिला सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं खिला सकते तो आजकल बहुत सर्विसेज ओपन हो गई गौशाला के अंदर, आप फ़ोन कीजिए डायरेक्टली, आपके नाम से बताइए, आप आपके नाम से वो गाय को चारा खिला देते हैं, आपको वीडियो पे दिखा भी देंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सर्विसेज हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिए। दान पुण्य चाहे 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, डजंट मैटर। अपनी क्षमता के अनुसार दान ज़रूर करो। अपनी आय में वृद्धि चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो अपनी आय का, अपनी इनकम का जितनी आपकी इच्छा हो उतना परसेंट, चाहे 1% निकालो कि भाई मैं जितना भी कमा रहा हूँ 100 में से मैं 1 रुपया निकाल सकता हूँ, तो 1 रुपया निकालो। हर महीने अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज आपने दान करने के लिए निकालना है। और दान करने में आई एम नॉट सेइंग कि आप जाओ और मंदिर में सिर्फ पैसे डोनेट करके आओ, खाने पीने की चीज़ें खिलाओ लोगों को, वो दान ही है। पर इस तरीके का दान भी ज़रूर करो। और ग्रैटिट्यूड मैं कहती हूँ इतना मैजिकल, इतना पावरफुल है। जितना आप भगवान को थैंक यू बोलोगे ना कि अरे भगवान थैंक यू, मेरे पास आज खाने के लिए रोटी है, अगले दिन पराठा आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ। उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। और ग्रैटिट्यूड जैसा मैग्नेट कुछ नहीं है, ये आपकी चीज़ों को मल्टीफोल्ड करता है। जितना भगवान को थैंक यू बोलोगे, भगवान बोले अरे बड़ा अच्छा बच्चा है, और दे दो इसको, तो और दे दो, राइट। वहीं पे आप भगवान एक तो अपना जो दे रहे हैं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, भगवान बोलेगा इसको कितना ही दे लूँ मैं, इसका भरता ही नहीं है, इससे ये भी ले लो, छोड़ो ना, जब इसने गाली ही देनी है अगर अपने को तो ले लेगा ना बंदा। तो दिस इज़ और साइकोलॉजी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। This is what I want to say, and I think this is very good for closing, Sandeep. या मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। एक दिन स्पेशल 5 नंबर के ऊपर बात करेंगे, पूरा पॉडकास्ट 5 नंबर के ऊपर। संदीप इम्प्रेस हो गए, 5 नंबर पे बात करने आ रहे हैं। आप कब आ रहे हैं मुझसे बात करने के लिए? ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।